हालेलुया। दोस्तों, एक विश्वासी खाना भूल जाएगा, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, लेकिन बाइबल पढ़ना नहीं भूलेगा। एक विश्वासी सोना भूल जाएगा, लेकिन आप सबसे सच कहते हैं बाइबल पढ़ना नहीं भूलेगा। एक विश्वासी काम भूल जाएगा, लेकिन बाइबल पढ़ना नहीं भूलेगा। एक विश्वासी चलना भूल जाएगा, लेकिन बाइबल पढ़ना नहीं भूलेगा। बोलना भूल जाएगा, लेकिन बाइबल पढ़ना नहीं भूलेगा। प्यारे भाई और बहनों, ये विश्वासी का लक्षण होता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज रविवार का दिन है, आराधना का दिन है, परमेश्वर से संगति रखने का, विश्राम का दिन है। तो आइए हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति गान गाते हैं, उसके नाम को सराहना करते हैं। तो आप हमारे साथ संगति कर सकते हैं और परमेश्वर के जो आशीष है उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, एक मन एक चित्त होकर हम पिता का महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड, शुक्रिया प्रभु। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसे भी आनंदित
धन्यवाद पिता। हालेलुया। करते हैं हम तेरी स्तुति, हृदय की गहराइयों से Thank you, Jesus. हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। Thank you, Lord Jesus. हालेलुया। शुक्र है प्रभु। Thank you, Jesus. हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। शुक्रिया।
मुक्ति दिलाए यीशुना, शांति दिलाए यीशुना,
कितना अद्भुत प्रभु परमेश्वर का प्रेम है, जिसे हमने आराधना में गाए। यीशु दया का सागर, प्यारे भाई और बहनों, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा,
धन्यवाद प्रभु, शुक्र है परमेश्वर पिता, आराधना में आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर। तमाम भाई बहन को जो इस आराधना में हमारे साथ संगति किए हैं प्रभु, तमाम प्यारे भाई बहनों को बहुत दया से आशीष दे पिता परमेश्वर, बरकत दे प्रभु। आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सभी प्यारे भाई बहन को जय मसीह की। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अगेश्वर वर्मा आप सभी का सलाम स्वागत करता हूं और इस चैनल पर, और उम्मीद करता हूं कि जितना भी हो जो YouTube के माध्यम के द्वारा परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, खुदा के कलाम पर आगे बढ़ रहे हैं, और आशा करता हूं कि वचन का भेद अब तक जो पहुंचता है वो खुदा का भेद है, वचन है, उसे उसी तरह से ग्रहण करें और विश्वास है कि वो बीज बहुत अधिक आपके जीवन पर फल लाएगा और आत्मा को आपको मजबूत करेगा कि आप सारे शैतान के हथियार या अस्त्र शस्त्र जो उनके सामने खड़ा हो सके, वचन का तलवार लेकर, और निश्चित आप शैतान के ऊपर जय पाओगे। जैसे प्रभु यीशु ने क्रूस पर शैतान को सिर को कुचला, आप भी वचन के द्वारा, यीशु के माध्यम के द्वारा आप भी शैतान के सिर को कुचलने पाओगे उनके साथ, अर्थात हमारे प्रभु यीशु के साथ। तो प्यारे भाई और बहनों, आज के वचन आप सभी के लिए ही है जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो कृपया करके हर एक ध्यान से सुनना और वचन को अपने जीवन पर लाना, क्योंकि वचन आप ही के लिए है। दोस्तों, एक प्रश्न के साथ आज का वचन शुरू करना चाहता हूं मैं, तैयार रहें क्योंकि जवाब आपको देना होगा। प्रश्न है, हे भाई और बहनों, कितना समय है जो हम पवित्र शास्त्र बाइबल को देते हैं? ये खुदा के जो कलाम है ये पवित्र शास्त्र बाइबल है, इसे कितना समय आप अपने जीवन पर देते हैं? रोजमर्रा हर एक दिन कितना समय दे पाते हो भाई? हो सकता है कुछ कहेंगे आधा घंटा, कुछ कहेंगे 1 घंटा, कोई और अच्छा होगा जो प्रभु की स्टडी करने वाला होगा, प्रभु की जानकारी रखने वाला 2 घंटा या 4 घंटा, कोई 17 घंटा पढ़ते, कोई 18 घंटा। कितना घंटे है कि आप जो पवित्र शास्त्र बाइबल को देते हैं? और कितना समय है जो आप मोबाइल, टीवी इत्यादि प्रकार के वस्तुओं को देते हैं? देखिए, मैं बाइबल के साथ में किसी वस्तु को जोड़ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है और ये वस्तु उसके सामने कुछ भी नहीं है। कितना समय आप पवित्र शास्त्र बाइबल को देते हो? कितना समय सारे वस्तु को देते हो, जैसे टीवी, फेसबुक, ट्विटर, मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि प्रकार की सुविधा को कितना समय देते हो और कितना समय बाइबल को देते हो? खुदा के कलाम पर लिखा है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 के 11 पद में, मनुष्यों में से कौन है जो किसी मनुष्य को बातों को जानता है? केवल मनुष्य का आत्मा जो उसके अंदर बसा हुआ है। और वैसे ही परमेश्वर की बातें को कोई नहीं जानता है, केवल परमेश्वर का आत्मा जो परमेश्वर के अंदर बसा हुआ है। दोस्तों, आप अपने आप से झूठ बोल लेंगे, अपने माँ बाप से झूठ बोल लेंगे, अपने दोस्तों से झूठ बोल लेंगे, अपने रिश्तेदारों से झूठ बोल लेंगे, यहाँ तक कि हो सकता है आप अपने जिस भवन पर जाते हो सेवक से भी झूठ बोल लेंगे, लेकिन आपके आत्मा जो आपके अंदर है और खुदा ने जिस आत्मा को आपके अंदर भेजा है, उससे आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। एक तरफ पूरा संसार है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जहाँ पास आपके समय को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करता है। दूसरे ओर खुदा के कलाम है, इसे पढ़ने से आप परमेश्वर के परिपूर्ण में बढ़ते हैं। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि इन तमाम वस्तुओं को हमेशा के लिए छोड़ दो, समय दीजिए। एक समय होता है, हम बाइबल पर सबोपदेशक में पढ़ते हैं, हर एक चीज का एक समय है। सबोपदेशक अध्याय 3 से आप 8 पद तक देख सकते हैं। बीमारी का समय है, चंगाई का समय है, जन्म का समय है और मरण का भी समय है, बोने का समय, उजाड़ने का समय है, ढा देने का समय, बनाने का समय है। और यहाँ तक आगे ये भी लिखा है कि रोने का समय और हंसने का समय है, छाती पीटने का समय और नाचने का समय है।
तो हर एक चीज का एक समय है, एक अवसर है मेरे प्यारे भाई बहनों। जो आकाश के नीचे पृथ्वी पर होता है, कलाम पर लिखा है परमेश्वर का, पर हम कितना समय है जो अपने पवित्र शास्त्र खुदावन के बाइबल को देते हैं, और कितना समय है जो आप सारे वस्तुओं को देते हैं। एक दिन बैठकर ध्यान से सुनना। किसी ने कहा था कौन बड़ा, कौन बड़ा, संसार का वस्तु या खुदा का कलाम। मैं फिर से एक बार कहता हूँ, कलाम से बड़ा कोई नहीं है। बाइबल पर लिखा है कि वो ऊपर जो आकाश है, ये धरती मिट जाएगा लेकिन खुदा के वचन हमेशा स्थिर रहेगा, तो इसके सामने कोई नहीं आ सकता। तो आपकी दृष्टि में कौन बड़ा है मेरे प्यारे भाई और बहनों? कमेंट करके अपना जवाब दे सकते हैं। एक प्रश्न और पूछता हूँ मैं आप सभी से, उससे पूछने से पहले कुछ और बातें रखना चाहता हूँ। आज लोग देखोगे या आप भी करते होंगे, जब मोबाइल या लैपटॉप ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो उनके जो एक पलक है ना, बंद नहीं होती, उसमें लगा रहता है। परंतु जब पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं ना, तो उसे बार बार पलक बंद होगा, उनिंदापन आएगा और वो बोरिंग लगने लगेगा, फिर वो सो जाता है। लेकिन वही मोबाइल के सामने बैठे रहो, व्हाट्सएप चलाओ, फेसबुक चलाओ, ये पलक बंद नहीं होता, उसमें लगे रहते हैं ध्यान से। और बाकी चीज के लिए पूरा केंद्र उसी पर रहता है, और बाइबल के लिए देखना बहुत जल्दी उनिंदापन आने लगेगा और धीरे से पढ़ते ही पढ़ते सो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि कब सो गए। बाकी वस्तु देखना प्यारे भाई और बहनों, ध्यान से देखना। जब तक आप उसे फाइनल नहीं कर लोगे तब तक आप सोओगे नहीं, लेकिन खुदा के कलाम पढ़ते पढ़ते सो जाओगे। दूसरा प्रश्न पर आता हूं प्यारे भाई और बहनों, बाइबल का वचन किसका है? एक विश्वासी से प्रश्न पूछना ही मूर्खता बात है। बुद्धिमान होगा तो आपको ज्ञात होगा बाइबल का वचन किसका है। ये वचन जो हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में, किसका वचन है, किसका वाणी है? हर एक विश्वासी जानता है कि पवित्र शास्त्र ईश्वर का वचन है और ईश्वर के द्वारा प्रकाशित किए गए हैं और हमारे मध्यम लाए गए हैं। तो मैं एक वचन निकलवाना चाहता हूं सभी से, निकालना। नीति वचन अध्याय 3 का 32 पद। ठीक है, आप भी अपने पवित्र शास्त्र बाइबल निकालें, एक साथ अध्ययन करते हैं। 3 का 32 पद यहाँ लिखा है प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ इस तरह है, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। परमेश्वर के वचन पर लिखा है कि परमेश्वर पिता अपना भेद इन पर खोलते हैं, सीधे लोगों पर, जो परमेश्वर के मार्ग पर चलता है, जो खुदा के मार्ग से मुड़ नहीं जाता और जो उसके वचन पर अपने आप को ढाल लेते हैं और उनके वीडियो से हट नहीं जाते हैं और बुराई नहीं करते हैं, बुराई से दूर रहते हैं, उन पर खुदा का जो भेद है खुदा खुद उन पर प्रकट करता है। बाइबल पर लिखा प्यारे भाइयों बहनों। हे दोस्तों, जब हम बाइबल पढ़ते हैं और ईश्वर अपना भेद हम पर खोलता है और हम उसके भेद के खोलने के द्वारा हमारे अंदर एक प्रकाश आता है, ज्योति। जैसे हम भजन संहिता आप देख सकते हैं 119 के 130 में लिखा है कि तेरे बातें से खुलने से प्रकाश मिलते हैं और उससे सीधे लोग, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। खुदा के कलाम पढ़िए, परमेश्वर का भेद आपके जीवन पर खुलेगा, जिससे आप समझ पाओगे और मार्ग से कभी भी भटकने नहीं जा पाओगे। हालेलुया। और ध्यान से सुनना प्यारे भाई बहनों, भजन ही संहिता में 119 105 पद में लिखा है, तेरा वचन मेरे पैर के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। खुदा के कलाम पर लिखा है परमेश्वर का भजन संहिता अध्याय 12 के 6 में कि परमेश्वर के वचन पवित्र है। भजन ही संहिता लिखा है 138 के 2 में कि परमेश्वर के वचन पर लिखा है कि खुदा मन अपने से ज्यादा अपने वचन की अहमियत करता है। जो ये पवित्र शास्त्र बाइबल पर लिखा है, अपने से ज्यादा इस वचन की अहमियत करता है। खुदा ने जो वचन पर लिखा है वो उसे पूरा करने वाला खुदा है।
आमीन। दोस्तों, मसीही सिद्धांतों का मूल आधार बाइबल ही है। हम विश्वासियों का बाइबल के ही द्वारा ईश्वर हम मनुष्यों से बातें करते हैं। बाइबल ही है जो परमेश्वर के हम पढ़ते हैं और अपने आप को हम परख कर देखते हैं। हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि बाइबल विश्वासियों का मील का पत्थर है। एक विश्वासी के जीवन पर बाइबल नहीं है तो मैं समझता हूं कि वो विश्वास कैसा विश्वास है जिसके जीवन पर यदि बाइबल का जगह नहीं है पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, मनन करने के लिए। दोस्तों, बाइबल पढ़कर ही हम अपने अंदर के वास्तविक की जो हमारे दशा है उसे हम जान पाते हैं। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। बीज, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के वचन को बीज के साथ तुलना किस लिए किया गया था? क्योंकि बीज सही रूप से एक बार लगाया जाए तो उसमें जीवन बढ़ता है और फल लाया जाता है। किसमें? बीज को सही रूप से लगाने में उसमें जीवन बढ़ता है, फल लाया जाता है। उसी प्रकार वचन के द्वारा भी होता है। प्यारे भाई और बहनों, वचन यदि सही साथ हमारे हृदय पर आता है दासों के द्वारा या पढ़ने के द्वारा, तो वो फल लाता है और आपको ठोकर खाने से बचाता है। अब देख सकते हैं, इसके लिए कुछ पत्री, एक ही पत्र है, उसे निकाल कर पहला पत्रस अध्याय 1 के 23 पद में, क्योंकि हम में नाशवान नहीं अविनाशी बीज अर्थात परमेश्वर के जीवित सनातन वचन के द्वारा हमें नया जन्म मिला है। परमेश्वर का वचन के द्वारा, और जल के साथ भी परमेश्वर के वचन को इसीलिए जोड़ा गया है क्योंकि जल से गंदगी धोया जाता है, जल से ताजगी पैदा होता है, जल हमारे प्यास को बुझाता है। उसी प्रकार परमेश्वर के वचन के द्वारा भी होता है। आप इसके लिए देख सकते हैं एफेसियों के पत्र 5 का 23 से 5 का 25 से 28 पद तक, और भजन संहिता अध्याय 42 का 1 पद, भजन संहिता अध्याय 119 का 9 पद, और नीति वचन 25 के 25, यशाया 55 का 10, और इब्रानियों 10 के 22 और प्रकाशित वाक्य 22 के 17। इस पद में आप देख सकते हैं। समय नहीं है कि मैं खोल कर आप सभी को समझाऊं। दीपक के साथ भी परमेश्वर के वचन को जोड़ा गया है क्योंकि दीपक के प्रकाश से हम ठोकर खाने से बचते हैं तथा उसके प्रकाश हमारे मार्ग के लिए सहायक रहता है। और हमारा अगला कदम कहाँ रखा जाए, दीपक के प्रकाश के ही साथ हम तय कर पाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, दोस्तों, हम प्रकाश में चले और देखिए खुदा का वो प्रकाश में बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपके सामने देख सकते हो। तलवार के साथ भी जोड़ा गया है और दर्पण के साथ भी परमेश्वर का वचन जोड़ा गया है, और बहुत सारा उदाहरण है। परमेश्वर के वचन एक हथौड़ा है जो पहाड़ को भी फोड़ सकता है। परमेश्वर का वचन एक आग है जो पापी आदमी को जो उसके बुराई को जलाकर एक धर्मी बना सकते हैं। इत्यादि प्रकार से बाइबल पर है। वो सबको देखूंगा, समय बहुत लगेगा। तो दोस्तों, यदि कोई विश्वासी कहता है मैं खुदा पर विश्वास करता हूँ, मैं इबादत करता हूँ 4 बार 5 बार या दिन में 7 बार, परंतु बाइबल नहीं पढ़ता, बाइबल के वचन पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है, बाइबल का वचन नहीं पढ़ता, तो मैं आपसे सच कहता हूँ वो विश्वासी नहीं है। जो कहता है कि मैं इबादत करता हूँ 7 बार, जो बाइबल नहीं पढ़ता, मेरे दृष्टि में, मेरे सोच में वो विश्वासी नहीं है। विश्वासी का लक्षण ऐसा नहीं होता। परमेश्वर के दासों ने कहा कि परमेश्वर तेरे वचन तो मेरे पैर के लिए दीपक है और तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मैं अपना कदम कहाँ रखूं प्रभु, मैं किस मार्ग पर चलूं, इसके लिए प्रभु मुझे तेरे वचन चाहिए। सोचिए प्यारे भाई बहन, वचन जीवन है। हालेलुया। तो प्यारे मेरे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को एक परमेश्वर का सेवक या दास है थॉमस वाटसन, उसने कहा था कि वचन का मानने वाला ही वचन के सुनने वालों में श्रेष्ठ गिने जाते हैं। कौन? जो मानने वाला है वो श्रेष्ठ है,
और जो वचन पढ़कर चलता नहीं वो श्रेष्ठ गिना नहीं जाता। और परमेश्वर के वचन पर भी हम पढ़ते हैं याकूब के पत्री अध्याय 2 के 22 पद में कि वचन पर चलने वाले बनो, ना सिर्फ सुनने वाले। हालेलुया। अमेरिका के विभिन्न पूर्व राष्ट्रपति के कथन में आपके सामने रखना चाहता हूं। ये पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति के हैं जिन्होंने अपना विचार लोगों के सामने रखा था, तो कृपया करके ध्यान से सुनना। अब्राहम लिंकन, इसने कहा था, मैं विश्वास करता हूं कि बाइबल परमेश्वर की ओर से संसार के लिए दिया हुआ उत्तम दान है। यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति था भाई। जॉर्ज वाशिंगटन, इसने कहा था कि संसार में बिना बाइबल के राज्य करना असंभव है। जॉन एडम, इसने कहा था कि संसार में पाए जाने वाले पुस्तकों में उत्तम पुस्तक बाइबल है। जो बातें मैंने पुस्तकालय में देखी पढ़ी उनसे बढ़कर बातें बाइबल में पाई जाती हैं। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति प्यारे भाई और बहनों। आइसन हावर, ये भी परमेश्वर के राष्ट्रपति, इसने अमेरिका के राष्ट्रपति, इसने कहा था कि हमारे लिए अनंत काल तक ठहराने वाला अनुपम आत्मिक सत्य बाइबल में पाई जाती हैं। अनंत काल के लिए ठहराने वाला, सोचिए, अनुपम आध्यात्मिक सत्य बाइबल में पाई जाती है। विलियम मैकेंडी, ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, इसने कहा कि जितना अधिक हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे उतने ही हम उत्तम नागरिक बनेंगे। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनके महान विचार को हमने अभी पढ़ा प्यारे भाइयों बहनों। सोचिए दोस्तों, अब्राहम लिंकन का नाम आप सभी ने सुना होगा, मैं भी सुना था जब मैं पढ़ाई कर रहा था। ये मेरे ख्याल से किसी पहचान का मोहताज नहीं है, हर लोग जानते होंगे अब्राहम लिंकन को। इसने साफ शब्दों में कहा, मैं विश्वास करता हूं, कोई करे या ना करे, पर मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की ओर से संसार के लिए दिया हुआ उत्तम दान है। ये बाइबल, सोचिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक राष्ट्रपति के पास कितने सारा काम रहता है, पूरा देश का भार उसके ऊपर रहता है, फैसला लेना पड़ता है, बहुत सारे विचार करना पड़ता है। उन तमाम विचारों पर जॉर्ज वाशिंगटन, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, वो कहते हैं कि संसार में बिना बाइबल के राज्य करना असंभव है। यदि बाइबल नहीं है तो संसार पर राज्य अर्थात शासन करना मुश्किल है। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी ने मूसा का व्यवस्था पढ़ा होगा, जहाँ पर लाखों लाखों लोगों को चलाने के लिए परमेश्वर पिता ने मूसा को व्यवस्था दिया था, और मूसा ने लोगों को व्यवस्था दिया था कि इस व्यवस्था के अधीन हमें रहना है, क्योंकि पिता ने हमें 10 तक के गुलामी के अर्थात मिस्र के देश से छुड़ा लाया है। इसीलिए खुदा ने मुझे व्यवस्था दिया। मूसा कहता है, और ये व्यवस्था मैं तुम्हें देता हूँ, और ये व्यवस्था तुम अपने संतानों को देना, कि वे उनके चित्त दिमाग से ओझल ना हो जाए। सोचिए, लाखों लोगों को चलाने के लिए भी परमेश्वर के वचन की जरूरत पड़ा था जब मूसा मिस्र से लोगों को निकाला थे। दोस्तों, हमें भी इस संसार में चलना है, संसार पर रहना है, संसार में से जय पाना है, और आध्यात्मिक लड़ाई लड़ सकते हैं, तो इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन चाहिए। कभी आपने सोचे हैं कि कभी कुछ, जैसे मान लीजिए किसी को शिक्षा दे रहे हैं कि दोस्तों परमेश्वर के वचन पर लिखा है कि चोरी ना करना, झूठ ना बोलना। जब हम बोलते हैं कि झूठ ना बोलना, फिर तुरंत हम वचन पढ़े रहते हैं तो हमारा ध्यान जाता है रोमियो अध्याय 2 के 21 पद में, क्या तो दूसरे को सिखाता है, अपने आप को नहीं सिखाता। मान लीजिए हम झूठ बोल रहे हैं, दूसरे को कह रहे हैं कि झूठ ना बोलना, तो रोमियो 2 के 21 पद में ध्यान जाएगा, और वहां लिखा है कि दूसरे को सिखाने वाले सबसे पहले अपने आप को तो सीखा, फिर वो झूठ बोलेगा नहीं, क्योंकि कलाम पर क्या लिखा है, सर्वप्रथम हमें खुद को सिखाना है। हालेलुया। यदि हम वचन पढ़ेंगे और वचन की हमारे जीवन पर एक हथियार है, तो हम उससे शैतान से लड़ेंगे। शैतान ने यीशु नर्सरी को भड़काया था, यदि तू परमेश्वर के पुत्र तो अपने आप को पहाड़ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यदि हमें वचन का प्रकाशन नहीं रहेगा तो कुछ भाई तो कूद ही जाएंगे,
देखते हैं बीच में यीशु आकर बचा लेगा। तो यीशु ने वचन के द्वारा उससे कहा था कि लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो दोस्तों, हमें इस पवित्र शास्त्र का ना सिर्फ ज्ञान है ये, लेकिन ये आत्मिक हथियार है। इसे पढ़ने से आप खुदा से बात करते हैं। बाइबल पढ़ने से आपके अंदर नैतिकता आता है। बाइबल के पढ़ने से आपके अंदर धार्मिकता आता है। और बाइबल ही है जो हमें चलना सिखाता है, ठोकर खाने से बचाता है। हालेलुया। दोस्तों, एक विश्वासी खाना भूल जाएगा, मैं आपसे सच कह रहा हूं, लेकिन बाइबल पढ़ना नहीं भूलेगा। एक विश्वासी सोना भूल जाएगा, मैं लेकिन आप सबसे सच कहता हूँ बाइबल पढ़ना नहीं भूलेगा। एक विश्वासी काम भूल जाएगा लेकिन बाइबल पढ़ना नहीं भूलेगा। एक विश्वासी चलना भूल जाएगा लेकिन बाइबल पढ़ना नहीं भूलेगा। बोलना भूल जाएगा लेकिन बाइबल पढ़ना नहीं भूलेगा। प्यारे भाई और बहनों, ये विश्वासी का लक्षण होता है। ये नहीं निंदापन, मोटापापन, या तो कह सकते हैं दिन भर दुनिया भर के वस्तु में समय बर्बाद कर देना। बाइबल पढ़ते हो, समय नहीं है। सोचिए, ईश्वर के लिए समय नहीं है। और ईश्वर से कहते हैं प्रभु आपने मेरे प्रार्थना को क्यों नहीं सुना। उसने कहेगा कितना समय मुझे दिए है, 24 घंटा में कितना समय मुझे दिए है। क्या जवाब रहेगा प्यारे भाई और बहन? कितना समय है जो हम ईश्वर को दिए हैं? कितना समय देते हैं एक दिन में, 24 घंटा में? कोई बता सकते हो? 2 घंटा? एक खुदा का दास है, यार नाम याद नहीं आ रहा, उसने कहा था जो 1 घंटा प्रार्थना नहीं करता वो विश्वासी नहीं है, और जो 2 घंटा प्रार्थना नहीं करता वो सेवक नहीं है। क्या आप परमेश्वर का अपना समय देते हैं? एक सेवक ने कहा था, मेरे ख्याल से D.L. मूडी है, बाइबल मनुष्य के पाप को दूर कर देता है। बाइबल मनुष्य के पाप को दूर कर देता है या पाप बाइबल को दूर कर देता है? आपके जीवन पर कौन है दोस्त? ये बाइबल, दूसरा पाप। दोनों एक साथ आपके अंदर नहीं रह सकता। पाप आपके अंदर रहेगा तो आपको बाइबल पढ़ने नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है बाइबल पढ़ा मैं इसके अंदर राज्य नहीं कर पाऊंगा। ये बाइबल पढ़ा मुझे भागना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल पढ़ेगा, पश्चाताप करेगा, माफी मांगेगा, ऊपर वाले दया करने वाले दया कर देगा, तो मेरा कोई अस्तित्व इसके जीवन पर नहीं रहेगा। तो चलाक लोमड़ी है वो, अंदर वो बैठा रहता है और वो बाइबल पढ़ने से रोकता है मेरे भाइयों बहनों कि बाइबल ना पढ़ने पाए। इसका मैं बाइबल पढ़ने से इसके मन को हर लेता हूँ, इसके समझ को मार देता हूँ और मैं इसके अंदर राज करता हूँ। इसे बाइबल पढ़ने नहीं दूंगा। इसीलिए एक सेवक ने कहा था कि बाइबल मनुष्य के पाप को दूर कर देगा या तो पाप बाइबल को दूर कर देगा। आपके जीवन पर कौन है प्यारे भाई बहनों? बाइबल, दूसरा है पाप। मैं कितने भाई बहन को जानता हूं जो बाइबल से आज दूर हो चुके हैं। कितने भाई बहन जो मैं यही कलीसिया पढ़ाते हैं, मैं जानता हूं जो पहले प्रभु में आते थे, इतना बाइबल पढ़ते थे, इतना आराधना करते थे, इतना बाइबल पढ़ते थे, उनके बाइबल पढ़ना और आराधना देखकर लगता था कि इसके जगह तो मेरा भी स्वास्थ्य कम है। उनके देख कर अपने अंदर देखता था तो। लेकिन आज वो बाइबल मेरे ख्याल से कितना महीना हो गया खोले भी नहीं होंगे, धूल खाए जगह पर पड़े होंगे घर पर। पाप ने बाइबल को उनके जीवन से दूर कर दिया। मैं कितने क्रिश्चियन विश्वासी भाई बहन को जानता हूं जिनके संपर्क पर मैं हूं, उनके उम्र 28 साल हो गए, 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, कोई 40 साल हो गए, कोई 50 हो गए, कोई अंतिम स्टेज में आ गए हैं, मरने वाले हैं। एक पैर कब्र में, दूसरे खाई में है, जाने वाला है। लेकिन उन लोग ये पवित्र शास्त्र बाइबल पूरा पढ़े नहीं है, ये पूरा अध्ययन किए नहीं है पवित्र शास्त्र बाइबल। मैं एक महान सेवक के बारे में बता रहा हूँ, शिक्षक के बारे में, ध्यान से सुनना प्यारे भाई और बहनों, जिसका नाम था विलियम लेओन और उसका सरनेम था फिलिप्स। पढ़ लेना गूगल में सर्च करके। उसने एक बात कहा था प्यारे भाई और बहनों, जिनको बाइबल का वास्तविक ज्ञान है वही व्यक्ति शिक्षित है। यदि कोई व्यक्ति कॉलेज पढ़ा हो, कॉलेज में पढ़ाई किया हो और उसे बाइबल का वास्तविक ज्ञान ना हो,
तो वो उस व्यक्ति के समान नहीं है जो पढ़ा लिखा ना होने के भी कारण बाइबल के ज्ञान रखता है। अर्थात उनका कहने का अर्थ है एक अनपढ़ व्यक्ति भी बाइबल के ज्ञान रखता है ना, तो शिक्षित व्यक्ति से बढ़कर वो अनपढ़ है जो बाइबल के ज्ञान रखता है, जो बाइबल पढ़ता है। हालेलुया। दोस्तों, बाइबल पढ़िए। कितने भाई बहन हैं जो आज तक बाइबल पढ़ के देखे नहीं, नया नियम नहीं पढ़ के समाप्त किए हैं और अंतिम क्षण में आ गए हैं, पृथ्वी से कुछ करके जाने वाले हैं। सोचिए कितना दुख की बात है। खुदा ने अब्राहम लिंकन जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति कहता है कि बाइबल परमेश्वर की ओर से दिया हुआ उत्तम दान है हम मनुष्यों के लिए, और उस उत्तम दान को हम ठुकरा रहे हैं। भाई, आपने पीएचडी किए होंगे, चाहे एमए किए होंगे, चाहे बीए किए होंगे, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, लेकिन बाइबल नहीं पढ़े हैं तो मैं सोचता हूँ कुछ भी नहीं करिए हम सब। हो सकता है पढ़ के इंजीनियर बन गए होंगे, कलेक्टर बन गए होंगे, या तो फिर कोई भी पद में नियुक्त होंगे, लेकिन बाइबल नहीं पढ़े हो तो आप ये बताइए क्या आप इंजीनियर जो है खुदा के कला राज्य में पहुंच जाओगे? एमबीबीएस किए होंगे, क्या परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएंगे? कौन सी डिग्री लेके जाओगे? बता दीजिए मुझे, कौन सा डिग्री आपके साथ जो स्वर्ग जाएगा? प्रभु मैंने एमबीबीएस किया था, प्रभु मैं प्रसिद्ध एक इंजीनियर हूँ, करोड़ों का संपत्ति कमाया, अरबों रुपए मेरे बैंक अकाउंट में। प्रभु का बाइबल पढ़ा था बेटा, उत्तम दान था मेरे तरफ से तुम्हारे लिए, पढ़ा था, समय नहीं था प्रभु। बेटा मेरे पास भी तेरे लिए समय नहीं है, एक विशेष जगह बनाया हूँ, वहां चले जाओ। अब मुझे नहीं लगता इसे बताना पड़ेगा विशेष जगह कौन सा है। गलत नहीं है, पढ़ाई करना गलत नहीं है, पर उसके साथ साथ कुछ समय बाइबल को भी दीजिए। पढ़ाई करने वाले व्यक्ति से कह रहा हूँ, आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ना कोई गलत नहीं है, लेकिन एक 7 विषय है, 5 विषय है, 4 विषय है, बाइबल को भी एक बना लीजिए। 6 घंटा मान लीजिए पढ़ाई में देते, 1 घंटा बाइबल को भी दे दीजिए, क्योंकि बुद्धि यहोवा की ओर से मिलता है। बाइबल पर लिखे यहोवा आपको बुद्धि देगा। जितना आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे उससे ज्यादा परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, इस्तेमाल करेगा, खड़े करेगा, पद में नियुक्त करेगा। हालेलुया। तो दोस्तों बाइबल को भी समय दीजिए। मैं बहुत सारे भाई बहन से मिला हूँ जो आज तक बाइबल नहीं पढ़े हैं, कितना दुख की बात है। एक और व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। न्यूटन के बारे में कितने लोग सुने होंगे, आप सभी जानते होंगे। सर आइजैक न्यूटन प्रसिद्ध वैज्ञानिक है ये। इसने एक बात कहा था दोस्तों, ध्यान से सुनना, किसी भी इतिहास से बढ़कर विश्वास योग्य बाइबल है। सोचिए, एक वैज्ञानिक कह रहा है कि किसी भी इतिहास से बढ़कर, दोस्तों किसी भी इतिहास से बढ़कर विश्वास योग्य बाइबल है ये बाइबल। आइजैक न्यूटन का कहना है। सोचिए, साइंस वैज्ञानिक, शिक्षकों, राष्ट्रपतियों, सेवकों आदि लोगों ने बाइबल को अपना भरपूर समय दिया था और स्टडी किया था और पढ़े थे प्यारे भाई बहनों, परंतु आज के विश्वासी के लिए समय नहीं है पढ़ने के लिए। सांसारिक वस्तु में खो गए, सांसारिक वस्तु में फंस के रह गए। टीवी, फेसबुक, इंटरनेट, बाप रे बाप, यूट्यूब, क्या क्या नहीं बना रहे, टिकटॉक, इसी में पूरा कचड़े में डूबे हुए। कचड़ा है ये, ध्यान से सुन लीजिए प्यारे भाई और बहनों। हो सकता है इस बात से आप लोगों को दुख ही लगेगा, पर मैं आप सबसे कह रहा हूँ, छोटे छोटे नरक के कीड़े हैं जो आपके नाक से होते हुए आपके बुद्धि में जाकर आपके बुद्धि को मार रहे हैं, और आपको वो कीड़े वहां ले जाएगा। जैसे यहाँ 14 में लिखा है कि केचुए तेरे ओढ़ना, कीड़े तेरे बिछोना होंगे। यही तो कीड़े हैं, यही तो केचुए हैं जो नरक के, जो इब्लीस के दूध है, जो आपके नाक से मुंह से घुसेड़ के बुद्धि में ले जा रहे हैं, आपको मार रहे हैं, और वही केचुए कीड़े आपको नरक में ले जाकर डाल देंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 के 12 पद में लिखा है कि सब वस्तु मेरे लिए उचित है, परंतु किसी वस्तु से मुझे लाभ नहीं। सब वस्तु मेरे लिए उचित है, लेकिन मैं किसी वस्तु के अधीन नहीं होऊंगा। पता है किसी के अधीन हो जाना क्या होता है प्यारे भाई बहनों? आपने खुदा के अधीन को छोड़कर शैतान के अधीन हो गए। सोचिए कितना दुख की बात है। मेरे पास भी मोबाइल है, मेरे पास टीवी नहीं है, मैं उसे निकाल दिया हूँ। मेरे पास भी है, मैं कुछ समय ही देता हूँ, उसमें क्यों उलझा रहा हूँ, मैं क्यों उसमें फंसा रहा हूँ? पूरी दुनिया जहान है, इंटरनेट पर, गूगल पर चले जाओ, सर्चिंग मारो, वो कौन से जानकारी है जो उनके पास नहीं होगा डेटा। पर अपने अंदर देखिए, एक भाई से मैं मिला बिलासपुर में,
और मुझे नया नया हुआ था, 1 साल भी नहीं हुआ था प्रभु में गया हुआ, और बात चल रहा था, उसने कहा बड़े अच्छा बात है परमेश्वर के 4 साल हो गए थे विश्वासी में, कहता मुझे 4 साल हो गया प्रभु में आए हुए, 4 साल, और तुझे? मैं बोला भाई 7 या 8 महीना हुआ होगा। अच्छा, तो उससे मैं एक सवाल पूछा, क्या आप एलिया के बारे में जानते हैं? एलिया? उसने कहा कौन है एलिया? मैं बताओ। एलिया नबी के बारे में जानते हैं? बताओ ना भैया, एलिया नबी कौन है? सोच लीजिए, परमेश्वर के महान दास है एलिया नबी, इसके विषय में पता नहीं, और 4 साल हो गए उसे प्रभु में आए हुए। कितना दुख की बात है दोस्तों, हम प्रभु में आ जाते हैं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते। दुनिया जहान की जानकारी रखने वाले व्यक्ति के पास बाइबल की जानकारी नहीं है। अभी पूछ दो कि किसी के बारे में, अबशालोम के बारे में, दाऊद के बारे में, सामुएल के बारे में, पुराने नियम के नबियों के बारे में, दासों के बारे में, खुदा कैसे मूसा से बात करता था, खुदा ने कैसे 10 आज्ञा कहाँ दिया था, तो अभी हक्का के पक्का हो जाएगा, ओ ये क्या सब गुड़ गोबर कर देंगे। ये है दोस्तों, मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण आज बात बता रहा हूँ। हो सकता है यहाँ से बहुत सारे लोगों को ठोकर लगते होंगे, ठोकर उन्हें ही लगेंगे जो इस प्रकार से काम करते हैं, उन्हें नहीं लगेंगे जो बाइबल पढ़ते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब मैं इतिहास पुरातन काल पढ़ रहा था, आश्चर्यचकित हो गया। इतने महान संतों ने बाइबल को समय दिया था, राष्ट्रपतियों ने बाइबल को समय दिया था, वैज्ञानिकों ने बाइबल को समय दिया था, आदि लोगों ने बाइबल के पढ़कर अपने विचार को, महान विचार को लोगों के सामने, हमारे सामने लाया था। इन सभी ने बाइबल पढ़कर विश्वास किया कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने इस वचन को लिखा है, लिखवाया है। हालेलुया। दोस्तों, पहला तीमुथियुस अध्याय 3 के 16 पद सभी से वाकिफ होंगे, जानते होंगे। यहाँ लिखा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और ताड़ना और सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, उपयोगी है। कौन? संपूर्ण ये पवित्र शास्त्र बाइबल किसके लिए है? हमारे लिए। किस किस कारण के लिए? शिक्षा के लिए, ताड़ना के लिए, सुधारने के लिए, समझ के लिए, धार्मिकता के लिए लाभदायक है ये पवित्र शास्त्र वचन। हालेलुया। वचन आपको मारेगा। आप सोचोगे डंडा में मारेगा वचन आपके आत्मा को मारेगा। ध्यान से सुन लीजिए, और वचन ही आपके आत्मा को जिलाएगा। हालेलुया। दोस्तों, क्या आप नहीं जानते कि परमेश्वर का भेद आप पर खुले? क्या आप नहीं चाहते कि ईश्वर आपका अपना भेद आपके ऊपर खोले? जो किसी के ऊपर ना खुला हो, कोई भी भेद जो कोई किसी के ऊपर नहीं खुला हो, अर्थात सेवक गण के ऊपर नहीं खुला हो, विश्वासियों के ऊपर नहीं खुला हो, क्या नहीं चाहते कि ईश्वर वो भेद आपके ऊपर खोल दे पवित्र शास्त्र से? और आप कहेंगे प्रभु शुक्र, प्रभु धन्यवाद, प्रभु आपकी स्तुति हो। पता मैं जब वचन तैयार करता हूँ, मैं प्रभु से कहता हूँ खुदा मैं वचन तैयार करूँ, मुझे भेद खोलना प्रभु, पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर सहायता कर, मुझे वो भेद के बाद बता जो किसी के ऊपर नहीं खुला हो, ना तो विश्वासी जानते हो ना सेवक कर जानते हो, वो भेद को मेरे ऊपर खोल दे। और मैं पढ़ता हूँ, और आप यकीन नहीं करोगे, मैं शुक्रवार को उपवास रहता हूँ, उपवास के दिन में वचन तैयार करता हूँ प्रार्थना के साथ, और परमेश्वर पिता भेद खोलता है। और मैं वो भेद जो खुदा मेरे जीवन पर खोलता है, मैं कहता हूँ प्रभु आपकी स्तुति हो, सचमुच खुदा मन आप धर्मों पर अपना भेद खोलते हैं। हालेलुया। दोस्तों, एक सेवक था सर वाल्टर स्कॉट, इसने कहा था कि इस पुस्तक खंड में भेदों का भेद पाया जाता है, इसमें सागर से भी अधिक गहरा भेद इसमें है। और नीति वचन में शुरू में ही पढ़ के बता देता, 3 के 32 में क्या लिखा है? परंतु वह अपने भेद सीधे लोगों पर खोलता है। किस पर खोलता है अपने भेदों को? सीधे लोगों पर, जो खुदा के कलाम में बना रहता है। हालेलुया। परंतु आज विश्वासियों जन आलसी के साथ समझौता कर कर बैठ गए हैं। आलसी ये किसी पाप से कम नहीं है, समझ रहे हो? आलस, निंदापन, इनसे विश्वासी लोग समझौता कर लिए हैं। कितना दुख की बात है।
नींद के साथ समझौता कर लिए गए हैं, काम के साथ समझौता कर लिए गए हैं, आदि कामों के साथ समझौता कर लिया गया है। ये ही विश्वासी जन है, ध्यान से सुनना, उसमें से आप भी हो सकते हैं। ये ही विश्वासी जन है जो पहले कहते थे समय नहीं है भैया, समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए, समय नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए, इतना काम है बाप रे बाप, खेत में काम करते हैं, नौकरी में जाते हैं, बिजनेस कर रहा हूँ, कारखाना है, इतना काम है, 5 मिनट के लिए समय नहीं है। वही लोगों को आज समय ही समय मिल गए हैं, फिर भी कहते हैं कि समय ही समय है, अब क्या करें, इतना ज्यादा समय आ गया, करे तो करे क्या, सोच लीजिए दोस्तों। ये लोग पहले समय नहीं है कि रोना रोते थे, प्रभु समय नहीं है माफ करना, बाइबल नहीं पढ़ पाया, प्रभु समय नहीं है माफ करना, इबादत नहीं कर पाया, प्रार्थना नहीं कर पाया। आज समय ही समय है लॉकडाउन के कारण, तो कहते हैं प्रभु आज तो समय ही समय है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करते हैं इन लोग, आलसीपन, तो जो पेट है ना इसका चर्बी बढ़ा रहे हैं। ध्यान से सुनना, प्रभु ने क्या कहा था, मत्ती 4:4 में, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेंगे। रोटी खाइए, लिमिट में खाइए, लेकिन उससे ज्यादा वचन खा लीजिए ना मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो अनंत जीवन के लिए आपको संभालेगा, अनंत जीवन पर ले जाएगा, अनंत जीवन देगा। कितना दुख की बात है कि नहीं। पहले रोते थे समय नहीं है, समय नहीं है, काम में व्यस्त, अब रो रहे हैं कि समय ही समय है, क्या करें। कितना दुख की बात है। लेकिन बाइबल पता नहीं पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे दोस्तों। सांसारिक वस्तुओं पर समय बर्बाद ना करें। समय को प्रभु यीशु मसीह को दीजिए और रोना छोड़ दीजिए, बहाना मारना छोड़ दीजिए कि समय नहीं था, ईश्वर ने आपको समय दिया है। बैल और गधा भी ना अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है प्यारे भाई बहनों। यशायाह अध्याय 1 के 2, 3, 4 पद में लिखा था कि बैल और गधा अपने स्वामी को पहचानता है, वो अपने चरनी को पहचानता है, समय पर लौटाता है, चारा चर। आप भी अपने ईश्वर को पहचाने, उन्हें समय दीजिए, एक समय है वस्तु पर समय दीजिए, बाकी लौट कर आ जाइए वापिस, घुटना टेके प्रार्थना करने, बाइबल पढ़े, ईश्वर के परिपूर्ण में बढ़ते जाइए। दोस्तों बाइबल परमेश्वर का वचन है, ये सब आप लोग सुन लीजिए। 100 में 100% यह सत्य है कि बाइबल परमेश्वर का वचन, इसमें कोई शंका नहीं है। और मैं कुछ उदाहरण भी दे दूं कि पूर्व राष्ट्रपति भी ने कहा था, बहुत से संतों ने कहा था, यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी ने माने थे। न्यूटन ने कहा था, और सर फ्रांसिस बेकन ने कहा था, और जेम्स डी डायना ने कहा था। इन लोग विज्ञान है। आने वाले रविवार को आप लोगों को बाइबल से इसके विषय में और प्रचार करूंगा कि बाइबल अध्ययन क्यों जरूरी है। इन तमाम लोगों ने कहा था कि बाइबल परमेश्वर के ही वचन है, और बाइबल परमेश्वर के द्वारा लिखा हुआ वचन है जो हमें दिया गया है। दोस्तों ध्यान से सुनना, बाइबल परमेश्वर का वचन है, परंतु पढ़ने वाला कम है। ध्यान से सुनना विश्वासी जन, ये सुन लीजिए, बाइबल परमेश्वर का वचन है परंतु पढ़ने वाला कम है। बाइबल परमेश्वर का वचन है परंतु चलने वाला कम है। कितना दुख की बात है। संसार के किसी भी वस्तु धातु से बढ़कर है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल। और बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है लोगों के पास। मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। इनके नाकामयाबियों पर, आलसियों पर मैं क्या कहूँ। ये आलसी नाकामयाबी ही है। आपको याद है या याद होगा या करते होंगे, अपने बच्चों को कैसे डांटते हैं, बेटा स्टडी करो, फेल हो जाओगे, वार्षिक पेपर है, नहीं पढ़ोगे पास कैसे होगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते, हो सकते हाथ भी उठा देंगे, डंडे में पीटते होंगे। कभी आपने कहा कि बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ के देखो बेटा, इस बाइबल को पढ़ोगे ना संसार से कैसे लड़ोगे उसे जानोगे। बाइबल पढ़ बेटा, प्रार्थना कर, परमेश्वर तेरे साथ रहेगा, तेरे पर कोई विपत्ति पड़ने नहीं देगा। ये कहे हैं कि किसी ने नहीं, गलत नहीं है। बच्चों को शिक्षा दीजिए, और देंगे भी कहाँ बोलेंगे बाइबल पढ़े, खुद तो माँ बाप ही नहीं पढ़ते, तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। या कोई कह देंगे कि बेटा बाइबल क्यों नहीं पढ़ते, माँ बाप बेटा जो पलट कर जवाब दे, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, क्या जवाब देगा बेटा, मैं तो नरक में जा रहा हूँ, तू तो स्वर्ग में चले जाए। तो पहले अपने देख ले, मैं अपना देख लूंगा, पूरा जीवन पढ़ा है। हालेलुया। दोस्तों
मजाक नहीं है, परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ ना खेले। जो बोगे वही आप काटोगे। साफ सलीकी से बात समझ लीजिए, ईश्वर ठट्ठे में उड़ाया नहीं जाता, उसके वचन ठट्ठे में उड़ाया नहीं जाता। यूहन्ना 1:1 में लिखा था कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। यही वचन है जो आदि में था, जो जगत की उत्पत्ति का था। यही वचन है जो यीशु है, और यही यीशु है जो आपको जीवन देने आया था, वचन के साथ जीवन देने आया था। तो वचन के साथ मजाक ना करें, वचन को सीरियसली हृदय से पढ़ें और ग्रहण करें। वचन ही है जो आपको बचाएगा, वचन ही है जो आपको स्वर्ग पहुंचाएगा। तो मजाक का बात नहीं है। वचन पढ़िए, परमेश्वर को जानिए, समझिए, आगे बढ़िए। यीशु ने खुलकर साफ रीति से कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 के 35 पद में, मत्ती 24 के 35 पद में, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरे बातें कभी ना टलेगी। ये पवित्र शास्त्र पर लिखा है कि आकाश जो बनाया हुआ है, पृथ्वी जो बनाया हुआ है, ये मिट जाएगा, टल जाएगा, परंतु मेरा वचन, मेरे कहे हुए बातें कभी नहीं मिटेगी। यह परमेश्वर का वचन है प्यारे भाई और बहनों। पूरे बाइबल का मुख्य उद्देश्य हम मनुष्यों को है कि सत्य को पहचान ले और मनुष्य जो उद्धार पाया जाए। यही बाइबल का मुख्य उद्देश्य है, और इस उद्देश्य से आपको नहीं हटना है और नहीं पीछे हटना है। लोगों को भी बताना है कि बाइबल पर का मुख्य उद्देश्य प्यारे भाई और बहनों की इसे पढ़िए और उद्धार पा जाइए। दोस्तों, क्या आपने संपूर्ण बाइबल पढ़ चुके हैं? तीसरा प्रश्न है मेरा, क्या आपने संपूर्ण बाइबल पढ़ चुके हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक? और चलिए, कितने साल हो गए प्रभु आए हुए? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है आई थिंक मैं प्रभु में गया था 15 में, 1 साल पूरा नहीं हुआ था, मैं बाइबल सब पढ़ चुका था। नया नियम लगभग आज के दिन डेट में मैं इतना अधिक पढ़ चुका हूँ, कम से कम 50 ऊपर हो गया होगा नया नियम पढ़ा हुआ। और मैं पढ़ता हूँ और हर बार पढ़ता हूँ, मुझे हर बार नया मिलता है। और मैं सिर्फ एक ही नहीं, देखिए मैं अभी पुराने नियम के, मैं पहला राजाओं के पत्र अध्याय 11 में आया हूँ, पुराने नियम के। नया नियम भी पढ़ रहा हूँ। नया नियम का मैं अभी आया हूँ मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6वां पद में आया हूँ। और कुरियन थॉमस, एक बहुत बेहतरीन पुस्तक है कुरियन थॉमस, धर्म प्रमाण वैज्ञानिक, उसका भी स्टडी कर रहा हूँ। सोचिए, किसी व्यक्ति के तो बाइबल को एक पीरियड से पढ़ने के लिए भी समय नहीं रहता। मैं 3 स्टडी एक साथ कर रहा हूँ। पुराने नियम में पढ़ता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ रहा हूँ, कुरियन थॉमस पुस्तक में पढ़ रहा हूँ, लिखा कर कुरियन थॉमस। और लगभग आज भी 7-8 घंटे स्टडी कर रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर का महिमा कर रहा हूँ। लॉकडाउन जब खुदा ने मुझे समय दे, इसका भरपूर फायदा उठा रहा हूँ। और शैतान को कहता हूँ, देख शैतान, अभी भी मैं परमेश्वर में स्थित हूँ। जो मैं 15 में स्थिर था, वही स्टडी करता था, वही स्टडी अभी भी कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल जो है उसे पढ़ें, उसे घर पर ही ना छोड़ दीजिए, जैसे धूल मिट्टी खाने के लिए ना रखें। बाइबल को पढ़ें और एक सिद्ध, सच्चा, विश्वास योग्य बने। यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते होंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सुबह उठकर आप बाइबल पढ़िए, वचन का मनन करिए। जो रात को पढ़े थे, ईश्वर आपसे बात करेगा अपने वचन के द्वारा। 2 मिनट और फिर मैं समाप्त करने वाला हूं, ध्यान से सुन लीजिए। हम सभी को, हर एक विश्वासी जो है, जान लीजिए, अपना अपना लेखा देना पड़ेगा, हम सभी को। और पतरस ने लिखा था 5 के 16, 17, 18, 19, 20 पद में, देख लीजिए वहां। सर्वप्रथम लेखा जो है हम विश्वासी को देना पड़ेगा, हम विश्वासी को। अविश्वासी के जानते हैं कि क्या स्थिति होगा, क्या उन्हें मिलेगा। पर पतरस ने कहा था कि शुरुआत जो है लेखा लेने का हम विश्वासी से ही परमेश्वर स्टार्ट करेगा। उस दिन बहाना के लिए, या कह सकते रोने से, घुटना टेकने से, हाथ उठाने से, गिड़गिड़ाने से, मांगने से कुछ लाभ नहीं होगा। स्वर्ग में न्याय होता है, क्षमा नहीं मिलता वहां। क्या आप जानते हैं? स्वर्ग में सिर्फ न्याय होता है, वहां क्षमा नहीं मिलता। वहां कोई दया याचिका नहीं है, कोई भी दया नहीं, वहां सिर्फ जजमेंट होता है प्यारे भाई बहनों, आर या तो पार।
या तो स्वर्ग या तो नरक, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। वहां यीशु भी आपके लिए प्रार्थना नहीं करेगा, यीशु नहीं कहेगा पिता एक मौका और दे देंगे, नहीं। अभी आप पश्चाताप कर लीजिए। मैं आपसे सच सच कहता हूँ प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर आपके लिए, प्रभु ईश्वर के दाहिने ओर बैठ कर आपके लिए दुआ कर रहे हैं। 92-7-25 देख लेना। वो अभी भी आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि पिता मेरे बेटी है, मेरा बेटा है, मैं इनके लिए अपने खून का आखिरी कतरा को बहाया, मैं इनके लिए कोड़ा खाया, मैं इनके लिए, मेरे मुंह पर थूके गए थे, मैंने घुसा खाया है, मैं पूरा रात था, मैं तकलीफ में था, इनके लिए मैंने क्रूस पर सारे दर्द को, भयानक दर्द को सह पिता, मैं इनके लिए लहू को पाया हूँ। देख माफी मांग रहे हैं, क्षमा कर दे पिता, आपको क्षमा करेगा। जितना भी घिनौना पाप क्यों ना हो, जितना भी गंदक क्यों ना हो, ईश्वर ने क्षमा कर देगा। लेकिन इसी पृथ्वी पर वहां नहीं। दोस्तों, क्या आप अपने लेख देने के लिए तैयार हैं? प्रभु आने वाला है और वो अपने विश्वासी जन को उठा ले जाएगा इस पृथ्वी पर, जैसे बाइबल पर लिखा है। और बाइबल के वचन के यही अनुसार आपका न्याय होगा, याद रख लीजिए। बाइबल पढ़ने वाले फटाफट जवाब तो देगा, प्रभु यहाँ के यहाँ आपने ऐसा कहा था, प्रभु यहाँ के यहाँ आपने ऐसा कहा था। पर जो वचन नहीं पढ़ा है वो क्या करोगे, क्या जवाब दोगे? सावधान हो जाए प्यारे भाई और बहनों, मजाक नहीं है यार। सोचिए, मैं आपको अभी कुछ सप्ताह सोच रहा हूँ कि पवित्र शास्त्र बाइबल से ही बताऊं। इस पवित्र शास्त्र बाइबल को ना छापने के लिए, हमारे तक पहुंचाने के लिए कितने परमेश्वर के संतों ने अपने लहू बहाया है, कितने परमेश्वर के संतों ने अपने खून के आखिरी कतरे को बहाया है। जो आज पवित्र शास्त्र आपके बाइबल आपके हाथ में है। हस्तलिपि, यहूदी लोग इन्हें मिटाना चाहते थे कि हस्तलिपि को पूरा मिटाना चाहते थे, लेकिन ईश्वर ने हस्तलिपि को रखा। फिर इन हस्तलिपि को कितने कितने सन में कौन कौन लोग पाए ये मुझे पता है, पर अभी समय होने के कारण नहीं बता पा रहा हूँ। इनके भाषा ट्रांसलेशन किस किस ने करता, सीरिया भाषा, यहूदी भाषा, अरामी भाषा, जर्मनी भाषा, लतीनी भाषा, लतीनी वल्गर, अंग्रेजी भाषा, भारत के हमारे बहुत सारे हिंदी अनुवाद किए गए थे, मराठी अनुवाद किया था रमाबाई, पंडित रमाबाई, और हमारे भारत ही देश के मसीही पंडितों ने भी बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया था। इस प्रकार से अनुवाद करते 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 हम तक ये पवित्र शास्त्र बाइबल पहुंचा है। कितने लोग ने इनके लिए जान दिए, कितने लोग ने इनके लिए मार खाए हैं, सोचिए। और आज हम के हमारे पास ये पवित्र शास्त्र बाइबल है। लोगों के पढ़ने के लिए इनकी अनुमति नहीं थी। ऐसे नियम बनाए गए थे कि इसे सिर्फ मंदिरों पर ही पढ़े जाते थे, लोग नहीं पढ़ पाते थे। इनके लिए टिंडेन ने कहा था कि प्रभु यदि मैं जीवित रहूंगा तो खेत में काम करने वाले, हल जोतने वाला हर एक व्यक्ति तेरे वचन को जाने, इस हेतु मैं प्रयत्नशील रहूंगा। और विलियम कैरी ने अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अनुवाद करना शुरू किया लंदन नगर में। फिर वहां सताव होने के कारण जर्मन चले गए और जर्मन के लोग ने वो अनुवाद नहीं कर पाया था। प्यारे भाई बहनों, बहुत दुख की बात है। 1525 में उसने नए नियम का अनुवाद किया, पुराने नियम के बहुत से पत्री का अनुवाद किया था, लेकिन संपूर्ण अनुवाद पुराने नियम के नहीं करने पाया। इससे पूर्व ही उसे लोगों ने पकड़ के आग में जलाकर मार दिया, टिंडेल। तो दोस्तों, बहुत दुख की बात है। मैं इतिहास पढ़ रहा था तो मुझे बहुत दुख लग रहा था पुरातन काल पढ़ के कि इतना तकलीफ सहने के बाद, इतना मार खाने के बाद, इतना बलिदान चढ़ाने के बाद आज बाइबल आपके हाथ में पहुंचा है, आप उसे पढ़ सकते हैं। वर्तमान समय में बाइबल 2300 से भी अधिक भाषाओं में छपे हैं ब्रदर, अनुवादित किए जा चुके हैं। किसके लिए? कि हम इसे पढ़ें और ईश्वर को जान पाए, समझ पाए कि ईश्वर हमारे जीवन पर है और हम ईश्वर में बने रहें और ईश्वर में आगे बढ़ते रहें। इसीलिए पवित्र शास्त्र जो है छाप कर आपके साथ लाए हैं, आपके दिए गए हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ अधिक से अधिक समय परमेश्वर के वचन पढ़ें, बढ़ते रहें। ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपको और बुद्धि देगा, अपना भेद आपके ऊपर खोलेगा और इस संसार से जय पाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। आग बंद करिए, मैं आप सबके लिए प्रेयर कर रहा हूँ।
प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद प्रभु उन तमाम वचनों के लिए जिन प्यारे भाई बहनों के बीच में रखा प्रभु। उम्मीद करता हूँ खुदावन के अच्छे वचन के द्वारा लोग पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़े आप अपना भेद उनके जीवन पर खोलना प्रभु और आप में बने रहे। लॉर्ड जीसस प्रार्थना करता हूँ अभी जो खुदावन कोरोना वायरस कोविड-19 के लिए परमेश्वर पिता इन तमाम भाई बहन को जो सुन रहे हैं उनकी रक्षा करना परमेश्वर पिता। कोई भी बीमारी उनके घर के उनके पास ना आने पाए प्रभु। तेरे स्वर्गदूत उनके और उनके घर के सदा रक्षा करे परमेश्वर पिता। साथ ही दुआ करता हूँ परमेश्वर पिता जिन गरीब भाई बहन है प्रभु जो अभी भूखा है खुदावन उन्हें भरपेट भोजन दे परमेश्वर पिता। उन्हें खाने का हर एक प्रबंध कर परमेश्वर पिता। हर एक प्रकार की योजना उनके तक पहुंचने पाए परमेश्वर पिता। साथ ही सेवकों के लिए भी प्रार्थना करते उन्हें बता आशीष दे प्रभु। शांति दे खुदावन अभी इस समय उनके मन स्थिर रहने पाए परमेश्वर पिता। और तमाम विश्वासी घरों के लिए दुआ करता हूँ परमेश्वर पिता यदि कोई पाप में डूबे हैं वे पश्चाताप करने पाए और उद्धार को पाने पाए परमेश्वर पिता। दया के सागर पिता परमेश्वर अविश्वासों पर भी दया कर खुदावन उन्हें चुन लीजिए परमेश्वर पिता कि वो बुराई से फिरकर धर्म के रास्ते में चलने पाए परमेश्वर पिता। हम जानते हैं खुदावन आप ही हैं जो उन लोगों को शांति मुक्ति और उद्धार दे सकते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु जो आपने हमारी प्रार्थना को सुना परमेश्वर पिता। प्रार्थना में आशीष दिया वचन को जो प्रकाशन दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। तमाम सुनने वाले भाई बहन को बहुत आशीष दे पिता परमेश्वर यीशु के नाम से मांगता हूँ आमीन। गॉड ब्लेस यू प्रभु आप सभी को आशीष दे।